ओके हेलो एवरीवन। सो आज हम पेज नंबर 218 का 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आपके चैप्टर में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या है। हीटर तो आप सब ने देखा ही होगा, इसको थोड़ा समझ लो अच्छे से ना, क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये हीटर है, इस हीटर में इस तरह का वायर कॉर्ड होता है, इस तरह का वायर लगा होता है हीटर में। अब क्या है कि ये जो हीटर है इसे हम कनेक्ट करते हैं प्लग से। मान लो ये हमारा प्लग है ना, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वायर है ये ग्लो क्यों नहीं करता, बट ये कॉर्ड क्यों ग्लो करता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप समझ लो कि ये जो वायर है, जो कॉर्ड है अंदर, ये हीटिंग एलिमेंट जो बोल लो, ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये बना है अलॉय का, ठीक है। और ये मेटल का होता है, प्योर मेटल बोल सकते हैं इसको, या प्योर मेटल का होता है। और ये अलॉय बना होता है, अलॉय का बना होता है। ये अलॉय का बना इसलिए होता है क्योंकि देखो जो हीट जनरेट होता है यहाँ पे, वो बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जनरेट होता है। अब यहाँ पे हमें क्योंकि हीट ज़्यादा चाहिए, तो अगर हम कोई प्योर मेटल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो उसके कारण होगा क्या कि प्योर मेटल मेल्टिंग पॉइंट एक तो उसका कम है, तो वो ज़्यादा हीटिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो ब्रेक कर जाएगा या फिर मेल्ट कर जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट दिया जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा, हीट प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा वो। बेसिकली हम हीटर यूज़ करते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट हमें चाहिए हीट जनरेट करने के लिए। तो अगर हमें हीट जनरेट करना होगा तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा वायर का कि वो हीट को अच्छे तरीके से जनरेट कर पाए और वो मेल्ट ना हो। तो उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं अलॉयज़। अलॉयज़ एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है अलॉयज़, ठीक है। जैसे मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन या फिर टंगस्टन, ये सब अलॉयज़ होता है। अब इन अलॉयज़ का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि ये अलॉयज़ है मेटल, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने के कारण हमने पढ़ा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो अगर रेजिस्टेंस हाई है, ये रेजिस्टेंस हाई है, तो हीट जनरेट भी हाई करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा। अब इसमें इतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है कि ये रेड ग्लो करने लगता है, जलने लगता है, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे एक और आंसर आपसे पूछ रहा है कि ये वायर, ये जो कॉर्ड है जो कनेक्ट किया जा रहा है सर्किट में, ये कॉर्ड ग्लो क्यों नहीं कर रहा है फिर। तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि ये अलॉय तो है नहीं, ये मेटल है, प्योर मेटल का यूज़ करते हैं। तो कॉपर वायर यूज़ करते हैं हम, या फिर कोई भी एक नॉर्मल सा वायर, एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं हम। तो इस वायर का जो मटेरियल है वो प्योर मेटल है। अब प्योर मेटल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता नहीं है, इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इट हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। अब देखो लो रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होने से क्या फ़ायदा है हमें, लो रेजिस्टेंस है तो इसका हीट जनरेट भी कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा हीट भी कम होगा। यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट जनरेट भी ज़्यादा होता है। तो आपका यही आंसर है, ऊपर में देख लेना, ये जो आंसर लिखा हुआ आप इसे कॉपी कर सकते हो, इस आंसर को याद करके एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। और जनरली ये सब जो हीटिंग एलिमेंट जो होता है वायर का, हीटर का, या फिर किसी भी हीटिंग एलिमेंट का, जैसे बल्ब का फिलामेंट, ये सब अलॉयज़ होता है। टंगस्टन, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन, ये सब अलॉयज़ हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा रीज़न इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या गिवन है हमें। चार्ज गिवन है, टोटल चार्ज इज़ 96,000 कूलम, और हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है हमें 50 वोल्ट, और टाइम गिवन है हमें 1 आवर। हमसे पूछ रहा है हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड का सारा फॉर्मूला याद होगा आपको, तभी ये क्वेश्चन बना पाओगे तुम। हीट जनरेटेड का सारा फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, या हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हीट जनरेटेड निकाल सकते हैं। तो हीट जनरेटेड का एक फॉर्मूला ये भी होता है, H इज़ इक्वल टू Q इंटू वी। H इज़ इक्वल टू Q इंटू वी, याद रख लेना, H इज़ इक्वल टू Q इंटू वी, ये होता है हीट जनरेटर का फॉर्मूला। सो H इज़ इक्वल टू Q का वैल्यू है 96,000 इंटू वी का वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा H इज़ इक्वल टू दिस मच जूल्स, ठीक है। इसको
कैलकुलेट करके आंसर लिख लेना। देखो H इज इक्वल टू क्यू वी, और क्या क्या फॉर्मूला है यहीं से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। H इज इक्वल टू क्यू के प्लेस पे तुम लिख लो Q इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, Q इज इक्वल टू आई आर नहीं, Q इज इक्वल टू आई टी। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q का फॉर्मूला निकल जाएगा आई टी, आई इंटू टी, तो Q के प्लेस पे तुम पुट कर दो आई टी, और ये ऑलरेडी यहाँ पे V है, सो वी आई टी एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर ओम्स लॉ यूज़ करो, V के प्लेस पे तुम आई आर पुट कर दो, वहाँ पे भी एक फॉर्मूला आ जाएगा। फिर I के प्लेस पे तुम पुट कर दो तो एक और फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो टोटल 4 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। अगर आपने ये लेक्चर्स, आपको ये सब नहीं पता क्या हो रहा है, तो आप नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स गिवन है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो सारा लेक्चर देख लो अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। देखो ये आंसर आ गया, यहाँ कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख लेना, जो भी आंसर है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5 ampere, current 5 ampere. Calculate the heat developed in 30 seconds. हीट निकालना है कितना डेवलप हुआ। तो मैंने आपको बताया ना अभी, हमारे पास टोटल हीट का 4 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, दूसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी आई टी, तीसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इस फॉर्मूले को कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये सारा चारों फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम, आपको निकालना है हीट जनरेटेड। हीट जनरेटर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या गिवन है हमें, आई आर टी गिवन है, आई आर टी। देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले को लगाएंगे। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू देखो 20, सॉरी आई का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, रेजिस्टेंस है 20 ओम्स, टाइम है 30 सेकेंड, सब ऐसा यूनिट में। कैलकुलेट करो दिस मच जूल्स ऑफ हीट जनरेटेड, निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 2 ज़ार 50, 53 ज़ार 15, ओके, 15,000 जूल्स। 3 2 ज़ार 6, सही है ना आंसर, 50, 50 इंटू 3, 15, यस सही है आंसर। मैच कर लो। $15,000 जूल्स करेक्ट है। चलो ठीक है,